देखो यहाँ पे आज हम जो है प्रश्नावली 2C का 6वां सवाल जो है हल करेंगे। जिस क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक बहुपद है जिसका जो है x⁻³ - 5x² - 2x + 24, यह एक बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद में जो है एक चीज और दिया है कि दो शून्यांकों का योगफल दिया है। दो शून्यांकों का यानी मान लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है इसमें जो है 12 दे दिया है। अल्फा और बीटा यानी अल्फा और बीटा का मान जो है 12 दे दिया है। ठीक है, तो अब हमें इसमें जो है इसके जो दो शून्यांकों का गुणनफल दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि इसके तीनों शून्यांक को ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा तथा यमा, अल्फा बीटा तथा यमा है। मतलब ये तीनों जो है इस शून्यांक के इस बहुपद के शून्यांक है। देखो जब त्रिघात बहुपद होती है तो उसके 3 शून्यांक होंगे, द्विघात समीकरण होगी तो 2 होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, अब हम लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस यमा बराबर, यानी शून्यांकों का योगफल बराबर x² यानी -x² का गुणांक। तो x² में किससे गुणा है? -5 से, तो -5 अब बटे में x⁻³ का गुणांक 1 बराबर ऋण में ऋण से गुणा होगा तो प्लस, और 1 से करेंगे तो भाग तो वही संख्या होगी, तो यहां पे हो जाएगा 5, समीकरण नंबर 1। इसको मान लेते हैं कि क्या है, समीकरण 1 है। अब देखो, अब लिखेंगे कि अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा यमा प्लस यमा अल्फा बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा यमा प्लस यमा अल्फा बराबर क्या होगा, इसका मान क्या होगा, यानी जो है x का गुणांक अब बटे में x⁻³ का गुणांक। x में किससे गुणा है बच्चा? -2 से, बटे में 1 बराबर -2, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू यमा बराबर अचर पद माइनस अचर पद बटे में x⁻³ का गुणांक 1 हो गया। तो यहां पे देखो बच्चा -24 हो जाएगा क्योंकि 1 से भाग करने पे वही होगी, और अल्फा और बीटा का मान हमको दिया हुआ है कितना, 12। ये मान जो है दिया है, ठीक है, दिया है, यह मान हमें दे दिया है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, मतलब ये हो गया 12 गुणे y बराबर 24, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y का है यमा इक्वल टू 24 बटे में 12 हो जाएगा। ठीक, 12 दूनी के 24, यानी ये 2 हो गया, अर्थात हमारा यमा जो आया है वो 2 आ गया। ठीक, तो एक शून्यांक हमें प्राप्त हो गया कितना, 2। एक शून्यांक प्राप्त हो गया ना, 2 हमें एक शून्यांक मिल गया। अब हम लिखेंगे कि यमा बराबर 2 समीकरण 3 में रखन एक में रखने पर, एक में रख लो, जब यहां पे रखो यहां पे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस यमा की जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, उसके बाद से हो जाएगा बराबर 5, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखो -24 है ना, तो ये माइनस में होगा, और इसका मान जब हम रखेंगे तो माइनस में होगा। अब माइनस वाला जब जाएगा तो किस में बदलेगा, प्लस में बदलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है हमारा 5 2
7 हो जाएगी। इतना समझ में आया? अब देखो, अब लिखेंगे कि अब अल्फा माइनस बीटा का वर्ग बराबर, एक फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा का वर्ग माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होती है कि ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस 4 अल्फा ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये फार्मूला होती है। उसी फार्मूला के अनुसार हमने इसको रख दिया। तो यहां पे देखो अल्फा प्लस, मतलब यहां पे अल्फा माइनस बीटा के होल पावर 2 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान है 7, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग अब माइनस 4 गुणे अल्फा इंटू बीटा यानी 12 है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगी। अब जो है अल्फा माइनस बीटा का होल वर्ग बराबर 7 माइनस 12 चौके 48, 12 चौके 48, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर जो है 49 में से 48 जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखो यहां से हम वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो प्लस माइनस यहां पे जो है जब वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल होगा, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है ना, इसलिए ये प्लस और माइनस 1 हो जाएगी। अब लिखेंगे कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 तथा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो अल्फा बराबर, देखो क्या करेंगे कि इन दोनों को जब जोड़ोगे बच्चा तो देखो हो तो, चलो पहले इसे ही हम करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हम करके दिखाते हैं इक्वल टू 7 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो देखो इससे ये खत्म हो जाएगा, अल्फा अल्फा दोनों है ना, हा? अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, 7 1 8, यानी अल्फा का मान कितना आ गया, 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 से इसको कटाएंगे तो 2 चौके 8। अब यही अल्फा का मान अगर हम इस पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 से, तो ये हो जाएगा 4 धन बीटा बराबर 7, अर्थात बीटा बराबर 7 माइनस 4 यानी बीटा बराबर 3। ठीक है, तो अब यदि हम अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 को अगर लेते हैं तो मान आएगा, एक मान आएगा 4 और एक मान आएगा 3। तो इस प्रकार जो है हमारा जो है अल्फा इक्वल टू 4 तथा बीटा इक्वल टू 3 हो जाएगी, बीटा इक्वल टू 3। अब देखो यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 तथा या अल्फा माइनस बीटा बराबर -1 हो तो, अगर ये होगा तो अल्फा माइनस बीटा बराबर -1 हो तब हमारा मान क्या होगा, उस समय जो है हमारा मान हो जाएगा अगर अल्फा माइनस बीटा बराबर -1 होगी तो इसमें जो है अब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फा माइनस बीटा बराबर जो है अल्फा माइनस बीटा बराबर -1। तो इस प्रकार अल्फा बीटा से बीटा यानी इसको लिख देंगे कि जोड़ने पर, तो जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर 3। जब अल्फा बराबर 3 हुआ
तो जो है इस समीकरण के अनुसार जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 से अगर इसका मान निकालेंगे तो 3 धन बीटा बराबर 7 हो जाएगा और बीटा बराबर जो है 7 माइनस 3 यानी बीटा बराबर जो है 4 आ जाएगा। बीटा बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। यानी जो है हमारे जो शून्यांक है अब लिखेंगे कि अतः तो इसके अनुसार जो है अतः शून्यांक अल्फा बराबर 3 तथा बीटा बराबर 4। ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 होगी तब इसका जो शून्यांक होगा वो होगा अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 3। ठीक है, अगर हम ये मानते हैं कि ये जो है अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 है तब हमारा जो है जो शून्यांक आएंगे अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 4 होगा दोनों कंडीशन में। और यमा का मान जो है हमने यहाँ पे ज्ञात करके दिखा दिया है। ठीक है, तो 3 शून्यांक होते हैं, किसी भी त्रिघात बहुपद में 3 ही शून्यांक होते हैं और तीनों शून्यांक का जो है हमने यहाँ पे हल करके दिखा दिए तुम सबको। ठीक है, समझ में आया? तो इसे लिख लो और जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर दे और लाइक अवश्य करें।